नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए हिंदी के ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके क्लास में। बच्चों हम यहाँ पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, हमारे स्टार्ट हो चुका है। हिंदी व्याकरण में देखिए हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। 2 टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं, सॉरी 2 नहीं 3 हो चुके हैं, जिसमें पहला है हमारा वर्णमाला, दूसरा है हमारा संधि है जो 3 लेक्चर में हमारा पूरा हुआ है, जिसमें हमने स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीनों संधियों को पढ़ लिया है। और तीसरा नंबर का जो टॉपिक है जिसका नाम है समास, तो समास को भी हमने देख लिया है। 6 समास के भेद है और मुख्य भेद हमारे 4 है। 4 में से जो तत्पुरुष समास है उसके 2 भेद है, कर्मधारय और द्विगु समास। तो इस तरह से पूरे 6 समास को हमने अच्छे से उदाहरण के साथ में देखा है, बहुत ही अच्छे तरह से कि समास विग्रह भी किया है और सामासिक पद कौन सा है, किस किस में क्या क्या विशेषता है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्या है, अलंकार। और ये अलंकार क्या है, काव्य अंग कहे जाते हैं। और काव्य अंग आपके कितने होते हैं, जैसे आप काव्य अंग की बात करते हैं, क्योंकि ये जो समास और ये सारे जो शब्द है वो शब्द के रूप में आते हैं, यानी कि शब्द की विशेषता है। शब्द के रूप में कौन कौन सी व्याकरण है उसमें आते हैं, चाहे वो वर्णमाला की बात हो तो वर्ण है, अगर आप संधि की बात करते हैं तो उसमें वर्ण है, समास की बात करते हैं तो वर्णों का एक सार्थक समूह शब्द कहलाता है। तो शब्द का जो परिचय बताया जाता है वो किस में बताया जाता है, समास में। आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है काव्य के अंग, जहाँ पर किसी शब्द का मेल नहीं हो रहा है या किसी वर्ण का मेल नहीं हो रहा है। यहाँ पर शब्द या अर्थ की विशेषता बताई जा रही है कि किसी शब्द का आगमन हुआ है, कोई काव्य लिखा गया है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे अलंकार पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे, रस पढ़ेंगे और काव्य गुण पढ़ेंगे और शब्द शक्ति पढ़ेंगे, ये सभी के सभी पद भाग में प्रयोग किए जाते हैं। इनका पदात्मक शैली में इस व्याकरण का प्रयोग होता है। गद्यात्मक शैली में बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। जब शब्द शक्ति जरूर हो सकता है, लेकिन अलंकार, रस और छंद और काव्य गुण, ये जो 4 अंग है, ये 4 तत्व है काव्य अंगों के, वो किस में काम में आएंगे, वो सारे के सारे काव्य भाषा में काम में आने वाले। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि अलंकार हमारा टॉपिक जरूर लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर काव्य के अंगों को डिस्कस करेंगे कि काव्य के कौन कौन से अंग होते हैं और उन अंगों में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास जिसका नाम है अलंकार और काव्य अंग। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, काव्य के अंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम काव्यांग। आप काव्यांग भी लिख सकते हैं इस तरह से, काव्यांग भी लिख सकते हैं, या फिर काव्य के अंग। अब काव्य क्या होता है, के अंग। अब काव्य क्या होता है कि काव्य होती है कविता। ठीक है, देखिए गद्य और पद्य 2 भाग होते हैं किसी भी रचना के। कविता नहीं, हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि काव्य होता क्या है। कविताएं होती है, लेकिन क्या होता है कि लेखन के यानी कि साहित्य के 2 भाग होते हैं। साहित्य 2 प्रकार का होता है, पहला होता है हमारा गद्य और दूसरा होता है हमारा पद्य। यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। कि साहित्य 2 प्रकार का होता है, पहला होता है गद्य और दूसरा होता है पद्य। अब ये जो गद्य साहित्य है, ये जो पद्य साहित्य है, ये बहुत ही प्राचीन साहित्य है। स्टार्टिंग में जो लिखा गया था वो पदात्मक शैली में ही काव्य लिखा गया था, पदात्मक शैली में ही साहित्य की रचना हुई थी। गद्य भाषा को तो कोई गद्य शैली में कैसे लिखा जाता है उनको पता ही नहीं था। तो ये जो गद्य का विकास हुआ है ये आधुनिक युग में हुआ है, अधिकांश आधुनिक युग में हुआ है, और जिसमें भी भारतेंदु युग में सबसे पहले हुआ है। ठीक है, तो गद्य जो होता है वो विचार प्रधान होता है। क्या होता है, विचार प्रधान। कैसे विचार प्रधान, अब आप कहेंगे कि मैम विचार क्या होता है, आपके मन के अंदर कोई ख्याल आए। अब ख्याल आए, आपने हूबहू जैसे आपके मन के अंदर विचार आ रहे हैं वैसे के वैसे आप लिखते गए, चाहे निबंध के रूप में लिख के गए, कोई नाटक लिख लिया आपने, या फिर कोई लेख लिख लिया, या फिर आपने डायरी लिख ली, या फिर आपने जीवनी लिख ली है, या फिर कोई कहानी लिख ली है। तो ये सब क्या है, संस्मरण लिख लिया है, रेखा चित्र लिख लिया है। अपने बातों को हूबहू, अपने विचारों को ऐसा कैसा उतार देना, तो वो क्या होता है, विचार प्रधान, यानी कि अपने विचारों को जहाँ पर अंकित किया जाता है उसे गद्य कहा जाता है। ठीक है, साहित्य का वो कौन सा क्षेत्र हो जाता है, गद्य क्षेत्र हो जाता है। इसके विपरीत ये जो पद्य है, अब पद्य क्या होता है, गेय शैली में होता है। सबसे पहले तो गाने योग्य है, और क्या कहते हैं इसे, कविता कहते हैं। ये कविता का निर्माण, एक कविता को कवि कैसे लिख सकता है, जब तक उसके अंदर किसी विषय को देखकर, किसी दृश्य को देखकर, किसी वस्तु को देखकर उसके अंदर ऐसे भाव नहीं जाग जाते
यानी कि भाव अगर जाग रहे हैं तो भावों के रूप में वो भावावेश में आ जाएगा, थोड़ा भावुक हो जाएगा, और भावुक होने के साथ ही वो जिन शब्दों का संयोजन करके, जिन शब्दों को तोड़ मरोड़ करके और एक रचना करेगा, वो कैसी हो जाएगी, कविता हो जाएगी। और कविता कैसी होती है, बहुत ही सुंदर होती है, गाने योग्य, तो मन को छूने वाली होती है, जो अंदर से भावों को व्यक्त करती है। हम भावुक हो जाते हैं किसी रचना को पढ़कर, यानी कि जो भाव प्रधान होती है वो क्या कहलाती है, पद्य रचना कहलाती है। तो गद्य रचना क्या है, जिसमें विचारों की अभिव्यक्ति होती है, और पद्य रचना का क्या होती है, जिसमें भावों की अभिव्यक्ति होती है। हम देखते हैं नहीं कि जब हम कविता पढ़ रहे हैं, या हमने महादेवी जी को पढ़ा है, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी पढ़ा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को पढ़ा है, बहुत जनों को हमने देखा है और इनकी कविताओं को पढ़ा है। तो क्या साधारण तौर पर आपको कविता पढ़ते समझ में आ जाता है कि क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं, आपको भावुक होना पड़ेगा। और इसका तीसरा अर्थ यानी कि किसी और अर्थ में कि कवि के भाव क्या है, कवि क्या कहना चाह रहा है। कभी कभी व्यंग्यात्मक शैली में भी कह देते हैं, और कभी कभी कहना क्या होता है और उस पक्ष को लेकर किसी और भाव को व्यक्त किया जाता है। तो इसी तरह से जो भाव प्रधान रचना होती है वो क्या कहलाती है, पद्य रचना। और जो विचार प्रधान होती है कि आपके विचार हैं, हम निबंध को पढ़ के समझ जाते हैं कि निबंध में क्या लिखा हुआ है, कहानी को पढ़ के समझ जाते हैं, संस्मरण को पढ़ लेते हैं और समझ जाते हैं। ऐसे ही और भी नाटक लिखे हैं तो नाटक के दृश्य को देखकर समझ जाते हैं कि भाई क्या लिखा है, क्या इसमें रोना लिखा है या हंसना लिखा है या गाना लिखा है या क्या लिखा है। ठीक है, हम ये समझ जाते हैं। तो वो क्या होती है, गद्य साहित्य। तो गद्य साहित्य क्या होता है, विचार प्रधान होता है, और पद्य साहित्य क्या होता है, भाव प्रधान होता है। क्या लिखेंगे इसे, भाव प्रधान। ठीक है, जहाँ विचारों की अभिव्यक्ति होती है, इसमें किसकी अभिव्यक्ति होती है, विचारों की, और इसमें भावों की अभिव्यक्ति होती है। तो देखिए जो गद्य साहित्य है, इसमें जो व्याकरण आती है वो आप ले सकते हैं कि वाक्य क्या कितने प्रकार के होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय क्या हो गए हैं, तत्सम और तद्भव, देशज और विदेशी शब्द क्या हो गए। तो ये जो आप व्याकरण ले रहे हो, पर्यायवाची हो गए हैं या फिर विलोम शब्द हो गए, ठीक है, और भी शब्द रूप की जितनी भी हो गई है, जैसे आपने देख लिया है कि समास आ गए हैं, इसके अंदर संधि भी आ गई है, कई बार संधि भी आ जाती है, तो वो क्या हो गई है, सारी की सारी गद्य में जाएगी। पद्य में जो आप कह रहे हैं कि पद्य भाषा के कोई अंग होते हैं, उन अंगों को लेकर किसी पद्य की रचना होती है। कि आप एक कहोगे कि काव्य किसे कहते हैं, कि छंदबद्ध रचना, क्या कहेंगे इसे, कि छंदबद्ध रचना जो होती है वो काव्य कहलाती है। कि जिसमें छंद है, छंद का मतलब क्या होता है, जहाँ पर गति है, यति है, तुक है, इन सब का ध्यान रखा जाता है, वो छंद कहलाता है। तो काव्य के लिए और एक चमत्कार भी होना चाहिए कि शब्द लिए है, शब्द का अर्थ क्या प्रकट कर रहा है, किस भाव को बता रहा है, ये भी उसमें होना चाहिए। दूसरा, इसमें आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। किसी भी पद्य की रचना जो होती है वो कोई ना कोई आनंद अवश्य प्राप्त होता है उससे, जिससे आनंद की यानी कि रसानुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, उसे रस कहते हैं। और ऐसे ही काव्य में जो अच्छी बातें होती है वो काव्य गुण कहलाता है कि काव्य गुण कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पद्य कहेंगे या फिर काव्य कहेंगे, इस पद्य के या काव्य के अंगों की बात करते हैं। तो पहला अंग हम लिख लेते हैं क्योंकि हम यही पढ़ने वाले हैं, अलंकार। पहला अंग क्या है, अलंकार। दूसरा क्या होता है, अब अलंकार का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से आभूषण। क्या होता है, आभूषण होता है। थोड़ा थोड़ा मैं यहीं पर बता दूंगी, आभूषण होता है। और आभूषण क्या होता है, जो आपकी ज्वेलरी होती है ना, उनको क्या बोलते हैं, आभूषण। कि जैसे एक महिला को, एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को सजने संवरने के लिए कुछ आभूषणों की आवश्यकता होती है, कुछ गहनों की आवश्यकता होती है, ज्वेलरी की आवश्यकता होती है। इसी तरह से एक काव्य को, एक शब्दबद्ध रचना को सजाने संवारने में जिन अलंकारों की आवश्यकता होती है, जिन शब्दों और अर्थों की आवश्यकता होती है, वे क्या कहलाते हैं, वे शब्द और अर्थ क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। कि एक कविता लिखिए, कविता में जो शब्द सुंदरता दिखा रहे हैं, कविता को सुंदर बना रहे हैं, तो वे शब्द क्या कहलाएंगे, चाहे वो अर्थ से सुंदर बना रहे हैं या शब्द से सुंदर बना रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा होता है कि अर्थ से भी सुंदर बनाते हैं और शब्द से भी सुंदर बनाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। दूसरा आता है हमारा यहाँ पर छंद। कोई भी रचना काव्य कब कहलाएगी, जब वो गेय शैली में लिखी गई हो। गेय का मतलब होता है गीत शैली में। अब गीत शैली में क्या होता है कि कहीं कहीं पर हम कॉमा का ध्यान रखते हैं, कहीं कहीं पर हम खड़ी पाई भी लगा देते हैं, कहीं पर ये दो भी लगा देते हैं, है ना। और कहीं कहीं पर क्या होता है, एक एक मात्रा का ऐसे ऐसे 4 पेयर बने हुए थे, चरण बने हुए होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ये जो विशेषता है, गाने योग्य शैली जो है, उसे क्या कहते हैं, छंदात्मक शैली कहते हैं। क्या कहते हैं, छंदात्मक शैली। तो इसलिए काव्य के अंगों में छंद का भी बहुत बड़ा
रोल होता है, भूमिका होती है। तीसरा नंबर का आता है हमारा रस। देखिए रस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। रस क्या होता है? एक प्रकार का आनंद। क्या रस क्या होता है? आनंद। आप रस को खाने के स्वाद से मत ले लीजिए, खाने के स्वाद से भी आप ले सकते हो, उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि कोई भी भोजन है, कोई भी भोजन है आपने देख लिया, पहले देख लिया, देखने से तो आपको पता चल गया कि उसके अंदर अलंकार है या छंद है या क्या है। और दूसरा है कि जब आपने उसको खाया, खाने के बाद में आपको जो टेस्ट आ रहा है, जो स्वाद आ रहा है, जो रस मिल रहा है, मीठा मिल रहा है या तीखा मिल रहा है या खट्टा मिल रहा है या कैसा भी मिल रहा है, जो भी नमकीन मिल रहा है वो भी मिल रहा है, ठीक है। वो क्या हो गई? आपके आनंद की अनुभूति। कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लग रही थी, किस अनुभूति, कौन सी अनुभूति हुई है, कौन सा जायका आपको मिला है, कौन सा रस आपको मिला है, कौन सा आनंद आपको मिला है, वो क्या कहलाएगा? रस कहलाएगा। इसी तरह से काव्य को जब पढ़ा जाता है, काव्य को जब पढ़ा जाता है और काव्य को पढ़ने के बाद जो हमें भाव प्रकट करते हैं हम लोग मन के अंदर, या उस कविता का भाव प्रकट करते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, अर्थ निकालने के बाद में हमें जो आनंद की अनुभूति होती है, हमें पता चल रहा है कि इसमें वीरता की बात बताई है, हमें पता चल रहा है कि इसमें ईश्वर की भक्ति की बात बताई है, हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर किसी बच्चे और माँ बेटे के, या मतलब बच्चे और माता के बीच के संबंध को बताया गया है, या किसी के बाल रूप का वर्णन किया गया है, या किसी के प्रेम का वर्णन किया गया है, या किसी ऐसी घृणित वस्तु का वर्णन किया है जिससे हमें घिन आ रही है, तो ये क्या होती है? रस होता है। अब रस जरूरी नहीं है आप उसको अच्छे वे में लो, है ना। घृणित अवस्था का, घृणित वस्तु का जो रस है वो घृणित में जाएगा तो उसका अलग रस कहलाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर रसों को बताया गया है। तो रस एक प्रकार के क्या है? आनंद है। आनंद की अनुभूति ही क्या कहलाती है? रस कहलाती है। नंबर 4 का जो आता है पॉइंट, वो आता है हमारा काव्य गुण। क्या आते हैं? गुण। अब देखिए गुणों का होना भी जरूरी है, किसी भी काव्य का गुण होना बहुत जरूरी है, ठीक है। गुण यानी कि उसके अंदर क्या क्या विशेषता बताई गई है। गुण 3 प्रकार के होते हैं कि आप उसको कहोगे कि कोई वीरता का भाव बताया है तो कौन सा काव्य गुण आता है, ठीक है। आप कहोगे कि बहुत ही सरल और सुंदर सुकुमार रचना है, बहुत ही सरल रचना है जिसको आसानी से समझा जा सकता है, तो उसको आप दूसरा गुण बताओगे। और ना सरल है और ना आपकी वीरता के भाव को बता रही है, तो वो कौन सा गुण आ जाएगा? तो यहाँ पर हम गुण भी पढ़ने वाले हैं। एक चीज और आती है, काव्य दोष भी आते हैं। काव्य दोष ही आते हैं। आप जब साहित्यिक हिंदी लेते हो उसमें काव्य दोषों का वर्णन किया जाता है। यहाँ पर हम काव्य दोष इतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना आपके लिए जरूरी नहीं है, तो हम इन 4 काव्य अंगों को ही पढ़ेंगे। 4 काव्य के अंगों से ही आपकी जो ग्रामर है, काव्यांगों को लेकर जो ग्रामर है वो हमारी पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब शुरू करते हैं बच्चों, हमारा यहाँ पर अलंकार। पहला टॉपिक हमारा क्या है? पहला जो काव्य का अंग था वो क्या था? अलंकार। जरूरी नहीं है जिस सीक्वेंस में मैंने, इस सीक्वेंस से मैंने रखा है तो मैं पहले अलंकार के बाद छंद ही पढ़ाऊंगी। हो सकता है मैं रस भी पढ़ा लूँ, काव्य गुण भी पढ़ा ले, जो भी जैसे, लेकिन मैंने यहाँ बताया कि काव्य के अंग होते हैं, ये अंग है और इन अंगों को हमें यहाँ पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो पहला हमारा टॉपिक है, पहला क्या है? अलंकार। अलंकार का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होता है? आभूषण। कि जैसे एक व्यक्ति को या एक मानव को सजने संवरने के लिए जिन आभूषणों की, जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन्हें आभूषण कहते हैं, अलंकार कहते हैं, ठीक है। आभूषण, गहने, अलंकार या सुशोभित करने वाली वस्तुएं, ये सब पर्यायवाची एक तरह के, ठीक है। तो वैसे ही किसी शब्दबद्ध रचना को सुंदर बनाने के लिए जिन शब्द और अर्थों की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हम परिभाषा देखते हैं कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। शाब्दिक अर्थ, अलंकार का जो मतलब होता है, हम अलंकार के पर्यायवाची लिख सकते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर गहने, गहना, अलंकार, ठीक है, आभूषण। तो ये क्या हो गए? शब्द के अर्थ है। जब एक शब्द 2 अर्थ निकाल रहा है, इसके भी 2 अर्थ है, फिर इसके भी 2 अर्थ है। आप गहना ले लेंगे तो 2 अर्थ निकालेंगे, अलंकार लेंगे तो गहना भी लेंगे, आभूषण भी लेंगे। आभूषण ले लिया तो अलंकार और गहना दोनों बोल देंगे। तो एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, अनेकार्थक शब्द होते हैं, एकार्थक शब्द होते हैं। तो हमको यही बताना है कि अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है, शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? आभूषण। कि जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। क्या? काव्य की। और इसमें देखिए जो साधारण परिभाषा होगी
तो साधारण परिभाषा में बताऊंगी कि अगर आपसे परिभाषा पूछ ली जाती है तो आपको 2 टूक में सटीक एक परिभाषा देनी है जो आपकी गलत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में नहीं लिखा गया है या फिर हर व्यक्ति ने, क्योंकि अलंकार के बहुत सारे रचनाकार हैं, व्याकरण के बहुत सारे रचनाकार हैं, अलग अलग साहित्यकारों ने, अलग अलग दार्शनिकों ने, अलग अलग सिद्धांतवादियों ने या अलग अलग साहित्य की रचना करने वाले लोगों ने अलंकार की अलग अलग परिभाषा दी है। तो हम भी जो एक सटीक परिभाषा है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है कि जो अलंकृत करता है, अलंकृत का मतलब जो सजाता है, वही अलंकार है। भारतीय साहित्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, अन्वय, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, संदेह, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति आदि प्रमुख अलंकार है। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस कार। किससे? अलम प्लस कार। ये जो अलम है ये क्या आ जाता है? मकार है। मकार के बाद अगर किसी वर्ग क वर्ग का या ख वर्ग का कोई वर्ण आता है, ऐसे ही जैसे किसी वर्ग का पहला वर्ण आता है, तो ये जो मकार है उसके ऊपर जाकर के, मकार है जो उसके पहले वाले वर्ण के ऊपर जाके अनुस्वार का रूप ले लेता है। तो मकार इज इक्वल टू अनुस्वार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, आभूषण, अलम का मतलब क्या होता है? आभूषण। अब देखिए हम एक सटीक परिभाषा लिखते हैं, किसकी? अलंकार की। सीधी सरल भाषा में आपको लिखना है कि काव्य की शोभा, शोभा क्या होती है? सुंदरता। शोभा या फिर सुंदरता के, काव्य की सुंदरता या शोभा बढ़ाने वाले, ठीक है, शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले गुणधर्मों, आप गुणधर्मों भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम शास्त्र पढ़ रहे हैं और साहित्य पढ़ रहे हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं, और ये भी हम पदात्मक शैली में पढ़ रहे हैं, तो कुछ शब्दों का ऐसा प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे सुंदरता लगे। अब गुणधर्म में सुंदरता हो गई है, यहीं हमें सुंदरता दिखाई दे गई है, ये हमारा क्या एक तरह का आभूषण है। जिस गुणधर्म नामक जो शब्द है उसके कारण हमारा ये जो पंक्ति है बहुत ही सुंदर लगने लग गई है। गुणधर्मों या फिर शब्दों को, गुणधर्मों या अर्थ को अलंकार कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, ये एक सटीक परिभाषा है। आप एग्जाम में अगर आपकी परिभाषा पूछी जाती है तो आप ऐसा लिख सकते हैं। हम इसे इन्वर्टेड कॉमा में नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा की परिभाषा नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा की जो उद्धरण की जो परिभाषा होती है वो ऐसी होती है कि किसी साहित्यकार द्वारा, जैसे भरत मुनि ने अलंकार की परिभाषा दी है या फिर पाणिनि ने अलंकार की परिभाषा दी है, जिन्होंने भी अलंकार की परिभाषा दी है उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो हूबहू आने चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है वर्ड टू वर्ड एप्लीकेशन, वो वर्ड टू वर्ड परिभाषा होनी चाहिए। जैसा उन्होंने कहा है वैसा का वैसा, जैसा उन्होंने लिखा है वैसा का वैसा होना चाहिए। तो वो क्या होती है? इन्वर्टेड कॉमा में। तो हम यहाँ पर इसे इन्वर्टेड कॉमा में नहीं रखेंगे। आप ये परिभाषा एग्जाम में लिख सकते हैं, आपकी कोई भी गलत करने वाला नहीं है। ठीक है, ये परिभाषा सही है। तो आपको पता चल गया है कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार आभूषणों को कहते हैं। अब वे आभूषण हमें ढूंढने हैं जो एक काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, काव्य को सुंदर बनाते हैं। तो काव्य को सुंदर बनाने के लिए कुछ अच्छे अच्छे शब्दों को रखा जाता है, अच्छे अच्छे शब्दों का उसमें समावेश किया जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो शब्द का अर्थ अलग से निकालते हैं। कुछ तो शब्दों के माध्यम से हमें पता चल जाता है और कुछ अर्थों के आधार पर पता चलता है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर हम अलंकार के भेद। अब अलंकार के देखिए मुख्यतः 3 भेद होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला भेद है हमारा शब्दालंकार, दूसरा भेद है हमारा अर्थालंकार, और तीसरा भेद है हमारा उभयालंकार। उभयालंकार का मतलब होता है ये दोनों। शब्दालंकार उसे कहते हैं जहां पर हम शब्द के रूप में आभूषण देखेंगे, अर्थालंकार उसे कहते हैं जहां पर हम अर्थ के रूप में आभूषण देखेंगे, और नंबर 3 का जो अलंकार है वो ये है कि जिसमें शब्द के रूप में भी आप आभूषण देख सकते हैं, यानी कि चमत्कार देख सकते हैं या सुंदरता देख सकते हैं, और अर्थ के आधार पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए हैं? तीनों भेद हो गए। आपको याद रखना है कि शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार ये उपभेद है इनके, जिन्हें हमें पढ़ना है। इससे भी, क्योंकि यहाँ
पर अर्थालंकार में और भी उपभेद है, लेकिन आपके सिलेबस में 12th क्लास में इतने ही उपभेद है जो मतलब मूल रूप से आएंगे, तो हम अभी इनका ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, उभयालंकार, सृष्टि और संकर बहुत ही कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं। तो देखिए शब्दालंकार में कौन कौन से भेद है? अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति। अनुप्रास, यमक और श्लेष ये ही मेन है। पुनरुक्ति कई बार नहीं भी आता है, बहुत कम आता है, लेकिन इनमें से तो पक्का कोई ना कोई अलंकार आता ही है। दूसरा है हमारा अर्थालंकार, कि जहाँ उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, ठीक है, संदेह, संदेहमान भी बोल सकते हैं इसे, संदेह के साथ संदेहमान भी बोल सकते हैं, अतिशोक्ति, भ्रांतिमान और वक्रोक्ति। और नंबर 3 उभयालंकार के अंतर्गत आ गया है संसृष्टि और संकर। इस तरह से ये इनके भेद और उपभेद है। तो अलंकार के 3 भेद है, मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, लेकिन हम यहाँ पर भेदों की बात कर रहे हैं। आपसे भेद पूछे जाते हैं तो आप 3 भेद ही लिखेंगे। अलंकार की परिभाषा और भेद बताइए, तो आपको परिभाषा लिखनी है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों या शब्द अर्थों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ठीक है, अब चलते बच्चों हम यहाँ पर हमारे जो 3 भेद है अलंकार के, हमारे 3 भेद है। ठीक है, तीनों भेद है, उसकी परिभाषा की तरफ चलते कि उसकी एक शाब्दिक परिभाषा क्या है। छोटी छोटी परिभाषा बताऊंगी ताकि आगे भी शब्दालंकार का प्रयोग किया जा रहा है, आगे भी परिभाषा है, लेकिन यही आप समझ लीजिए ताकि आगे की जो परिभाषा है, जो किताबी भाषा की परिभाषा है, हो सकता है आपको अच्छे से समझ में ना आए, और ये समझ जाएंगे तो उसके बाद वो जो भाषा है आसानी से समझ में आ जाएगी। पहली है हमारी शब्दालंकार। पहला जो भेद है वो क्या है? शब्दालंकार। ठीक है, तो शब्दालंकार की परिभाषा ये हुई कि जहां काव्य में शब्दों का चमत्कार, काव्य में शब्दों में चमत्कार होता है। चमत्कार का मतलब होता है कि शब्दों की सुंदरता, चमत्कार या शब्दों की सुंदरता होता है, वहां शब्दालंकार होता है। ठीक है, कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार होता है। कि जहां शब्दों में चमत्कार हो, साधारण सी भाषा में हो गया है कि जहां शब्दों में चमत्कार होता है वहां शब्दालंकार होता है, यानी कि शब्द के आधार पर जो सुंदरता हमें दिखाई दे रही है वो क्या हो गई? शब्दालंकार। दूसरा आता है हमारा यहाँ पर, अर्थालंकार। अर्थालंकार, अब ये देखिए संधि हुई है, सब अर्थ और अलंकार में अर्थालंकार हो गया। क्या हो गई है? संधि हो गई है कि जहां काव्य में अर्थों में चमत्कार होता है, चमत्कार या फिर अर्थ की सुंदरता। अर्थों में चमत्कार का मतलब क्या होता है? अर्थ की सुंदरता होता है, वहां अर्थालंकार होता है, वहां अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार के भेद जब हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, नंबर 3 का आता है अब हमारे पास में। नंबर 3 का जो हमारा भेद है वो आएगा हमारा नंबर 3 का उभयालंकार। उभय का मतलब जानते हो आप क्या होता है? उभय का जो शाब्दिक अर्थ होता है, उभय का मतलब होता है दोनों। क्या होता है? दोनों। संस्कृत शब्द ये तत्सम शब्द है, इसलिए कहा गया है उभयालंकार। उभयालंकार, उभयालंकार की परिभाषा देखिए। अब शब्दालंकार में क्या था कि जहां काव्य में शब्दों में चमत्कार होता है, यानी कि शब्द की सुंदरता बता रहे, वहां पर शब्दालंकार होता है। और जहां काव्य में अर्थों में चमत्कार होता है, यानी कि अर्थ की सुंदरता बताते हैं, वहां पर अर्थालंकार होता है। अब उभया का मतलब अब इन दोनों को बोला जाएगा कि जहां शब्दों व अर्थों दोनों
दोनों आ गया ना, दोनों में चमत्कार होता है, चमत्कार होता है, वहां उभयालंकार होता है। ठीक है, उभयालंकार होता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है और उभयालंकार क्या है। अब पढ़ते हैं बच्चों हमारा पहला जो अलंकार है जिसका नाम क्या है, शब्दालंकार। कि जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से, अब समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि शब्द अलंकार क्या है और इसके बारे में क्या बताया गया है। कि जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाता है। जैसे कई बार लिखा हुआ होता है नयन। अब नयन बहुत सुंदर लग रहा है, ठीक है, नयन लोचन, नयन और लोचन सुंदर लग रहा है। अब हमने इसकी जगह लिख दिया है कि आंख और नेत्र दोनों रख दिए, तो ये जो चमत्कार था, यहाँ पर जो चमत्कार हो रहा था वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। कि कई बार ऐसा होता है कि शब्द की जगह जो शब्द चमत्कारिक है उन्हीं शब्दों को अगर हम रखते हैं तो वहाँ शब्दालंकार होता है, उनकी जगह हम किसी और शब्द को रख देते हैं तो वो चमत्कार क्या है, समाप्त हो जाता है, वो शब्द की जो सुंदरता है वो समाप्त हो जाती है। तो जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार होता है और उन शब्दों की जगह समानार्थी, समान अर्थ वाले शब्द रख देते तो वो चमत्कार समाप्त हो जाता है, वह शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बनाता है। शब्द अलंकार, शब्द के दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। क्या होते हैं, ध्वनि और अर्थ, की आवाज क्या निकल रही है। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है और जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में रहे और उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द रख दिए जाते हैं तो वो अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वहाँ शब्दालंकार नहीं होता। यानी कि शब्दालंकार के लिए जरूरी है कि जो शब्द सुंदरता बिखेर रहे हैं, जो इन कारण से काव्य में या किसी पंक्ति में सुंदरता आ रही है, उन्हीं शब्दों को रखा जाना चाहिए, अन्यथा कोई और शब्द नहीं आ सकता है। तो वहाँ क्या होता है, शब्दालंकार होता है। अब चलते बच्चों यहाँ पर हम देखिए हमारा जो पहला वेद था शब्दालंकार वो क्या है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, अब अनुप्रास का मतलब सबसे पहले हम समझेंगे कि अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है हमारा अनु और दूसरा है हमारा प्रास। अनु का मतलब होता है पीछे पीछे, बार बार, कि एक आया है, एक के पीछे वापस वो आया, फिर वो आया, फिर वो आया, फिर वो आया। ठीक है, इसमें अनु का जो मतलब होता है वो होता है बार बार, बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, कि एक वर्ण बार बार आता है। ठीक है, एक वर्ण बार बार आता है, अर्थात जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यहाँ से हमारी परिभाषा बनती है कि जब एक वर्ण की आवृत्ति, वर्ण क्या होता है, मान लीजिए क हो गया, अ हो गया, त हो गया, न हो गया, प हो गया, एक ही वर्ण आएगा, पूरा शब्द नहीं, पूरा जैसे पवन 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 नहीं आएगा, पवन पवन नहीं, हमने यहाँ पर प से पावन, पतित, पंख, ये प आ गया, तो ये क्या हो गया है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है ना, एक बार हुई, दो बार हुई, तीन बार हुई, चार बार हुई, कभी कभी ऐसा होता है पूरी पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति होती है ना, तो वो क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। तो देखिए क्या लिखा है कि दूसरे शब्दों में कहे तो किसी वर्ण विशेष की आवृत्ति से वाक्य की सुंदरता बढ़ जाए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें, देखिए च चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जब थल में, इसमें च वर्ण की आवृत्ति से वाक्य की सुंदरता बन रही है। इसकी जगह हम और कुछ लिख देते हैं कि चारू के बाद हमने लिख दिया है, क्या लिख दिया है, चांद लिख दिया है। ठीक है, या फिर हमने शशि लिख दिया है, शशि, चंद्र क्या होता है, शशि लिख दिया है। चंचल की जगह हम लिखते हैं नटखट। ठीक है, नटखट, तो ये क्यों सुंदरता है, ये रहेगी क्या, ये सुंदरता रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि हमने इनकी जगह इनके समानार्थी शब्दों को रख दिया है। तो समानार्थी शब्दों को नहीं रखना है, इसी वर्ण की आवृत्ति वाले शब्दों को अगर हम रखते हैं तो ये काव्य में, ये वाक्य में, ये जो पंक्ति है इसमें बहुत ही सुंदरता बिखेर देती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम अनुप्रास के भेद पढ़ते हैं। अनुप्रास के भेद, ठीक है, तो कितने होते हैं अनुप्रास के भेद, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 डालते हैं हम यहाँ पर। नंबर 1 हमारा हो जाएगा कि छेकानुप्रास। कौन सा होता है, छेकानुप्रास।
प्रास। नंबर 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास। नंबर 3 हो जाएगा हमारा श्रुत्यानुप्रास। नंबर 4 हो जाएगा लाटानुप्रास। और नंबर 5 का जो हमारा भेद है वो है अंत्यनुप्रास। क्योंकि इन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है कई बार, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में ये पूछा जाता है कि भाई ये जो अनुप्रास है कौन सा है, छेकानुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास है, श्रुत्यानुप्रास है या लाटानुप्रास है। अब आता है हमारा यहाँ पर नंबर 1 का भेद, जिसका नाम है छेकानुप्रास। ठीक है, छेकानुप्रास। अब ये छेकानुप्रास क्या है, देखिए जैसे यहाँ पर आया है कि छेकानुप्रास क्या कहता है कि जब एक वर्ण की आवृत्ति का मतलब जानते हो आप कि बार बार आना। ठीक है, बार बार आना। आवृत्ति एक वर्ण की आवृत्ति तो एक शब्द तो लिखा हुआ है और उसके बाद एक बार और आ गया, बस इतना ही। एक बार होती है। ठीक है, तो वहां पर छेकानुप्रास होता है। कौन सा होता है? छेकानुप्रास। अब ये छेकानुप्रास कैसे होता है, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, क्योंकि बिना उदाहरण के हम परिभाषा अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। जैसे कानन कठिन 2 आ गए यहाँ पर, और भयंकर भारी ये एक पंक्ति है। इस पंक्ति में देखिए क्या कहा है कि जब एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है, ये एक वर्ण था, इसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है? एक ही बार हुई है। ये तो एक मूल शब्द है, ये मूल वर्ण है। इस मूल वर्ण की आवृत्ति एक बार हम लिख लिया और एक बार और हो गई है। अगर एक बार और होती, यहाँ पर 3 होते तो हम बोलते 2 बार होती है। तो एक वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? सिर्फ एक बार हुई है। यहाँ पर भी जो भ वर्ण की आवृत्ति है वो एक ही बार हुई है, भावार। ठीक है, तो एक ही वर्ण की आवृत्ति जब एक बार होती है तो वहाँ क्या होता है? छेकानुप्रास होता है। तो कानन कठिन भयंकर भारी। अगर भयंकर भारी यहाँ पर ये 2 शब्द आ गए हैं, मान लो यहाँ कुछ और होता, यहाँ कानन कठिन होता, यहाँ पर कानन और यहाँ पर कठिन होता, और यहाँ कुछ और वर्ण होता, तब भी ये छेकानुप्रास में आता, क्योंकि 2 वर्ण लगातार आ रहे हैं, कंटिन्यू में आ रहे हैं, लगातार 2 वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए कौन सा है? ये छेकानुप्रास है। अब आता है बच्चों हमारा यहाँ पर दूसरा जो आता है वो है हमारा वृत्त्यानुप्रास। कौन सा आता है? वृत्त्यानुप्रास। तो वृत्त्यानुप्रास की परिभाषा क्या है? देखिए कि जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति आपको पता होना चाहिए। आवृत्ति यानी बार बार आना। आवृत्ति बार बार होती है, अनेक बार या फिर कई बार होती है बार बार होती है, वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। कौन सा होता है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखते हैं हम कैसे होती है। जैसे हम एक पंक्ति लिखते हैं, इसमें सारी काव्यात्मक पंक्ति आएगी, इसमें गद्यात्मक शैली की कोई पंक्ति नहीं आएगी, सारी कविताओं की पंक्ति आएगी। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल। आपको इसके अर्थ से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ठीक है, क्या आ रहा है भाई? देखिए हमारा जो परिभाषा है वो यहाँ पर फिट हो रही है, नहीं हो रही है, कि जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। यानी कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर। देखिए त जो वर्ण है, कौन सा वर्ण निकल कर आया? त 1 2 3 4 5 बार आ गया, यानी कि 2 से अधिक बार होती है, अनेक बार होती है, बार बार होती है। 2 बार होती है तब तो छेकानुप्रास आ जाएगा। ये किस में नहीं जाएगा? वृत्त्यानुप्रास में नहीं जाएगा। डायरेक्टली पूछ लिया है कि कौन सा अनुप्रास है, कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, तब तो आप इसे क्या कहेंगे? अनुप्रास कहेंगे। लेकिन अनुप्रास में भी आपको भेद पूछ लिए, तब क्या करेंगे कि 2 बार है यानी कि छेकानुप्रास, और बार बार है यानी कि वृत्त्यानुप्रास। अब आते हैं हमारे यहाँ पर तीसरे नंबर का
अलंकार। तो तीसरे नंबर का अलंकार क्या है हमारे पास? श्रुत्यानुप्रास। अब ये देखिए कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम समझ जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, जो सुनने में जिसका बार बार आवृत्ति हो रही है, सुनने में, ठीक है। तो श्रुत्यानुप्रास की परिभाषा क्या है हम देखते हैं। तो देखिए श्रुत्यानुप्रास की परिभाषा होगी कि जहां एक ही उच्चारण स्थान का वर्ण बार बार आता है, ठीक है, वहां श्रुत्यानुप्रास होगा, ठीक है। जहां पर एक ही उच्चारण स्थान, जैसे उच्चारण स्थान हमने देखे थे, क वर्ग का जो उच्चारण स्थान था वो क्या था? कंठ। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या था? तालु। तो च छ ज झ, तो एक ही उच्चारण स्थान यानी कि च छ ज झ आ गया, च छ ज और झ और इय, इनसे जो भी शब्द बनते हैं वो सारे के सारे आ गए, तो वो कौन सा होगा? हमारा श्रुत्यानुप्रास। अगर आ गया है ट ठ ड ढ न, यानी कि ये तो हो गया हमारा तालु का स्थान और ये हो गया हमारा मूर्धा का स्थान, यानी कि ट ठ ड ढ न के वर्ण आ गए, तो ये भी कौन सा है? सारे वर्ण जितने पूरा वाक्य लिखा गया है और पूरे वाक्य में या तो ट का वर्ण है या ठ का वर्ण है या ड का वर्ण है या ढ का वर्ण है, तो वो कौन सा होगा? श्रुत्यानुप्रास। इसी तरह से अगर त वर्ग आता है, दंत बोलते हैं जिसे, क्या बोलते हैं? दंत। दांतों से बोलने वाला कोई भी त थ द ध न, अगर इनमें से वर्ण आते हैं तो वो भी क्या कहलाएगा? श्रुत्यानुप्रास के। जहां एक ही उच्चारण स्थान वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है, उच्चारण स्थान वर्ण में किसी एक त या न या ट का नहीं, एक उच्चारण स्थान यानी कि 5 वर्णों में से किसी का भी प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर कौन सा होगा? श्रुत्यानुप्रास होगा, ठीक है। उदाहरण देखिए, जैसे अब इसका उदाहरण देख लेते हैं हम कौन सा है, कि जैसे यहां पर लिखेंगे, जैसे तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी मिठुराई। देखिए क्या है, तुलसी त वर्ग का, ये स आ गया है, न ये भी न आ गया है, ये द आ गया है, ये द आ गया और ये त आ गया है। तो देखिए त, द, न, त और ये जो स, अब ये जो त वर्ग के साथ में हम जब उच्चारण स्थान पढ़ते हैं तो ये वाला स त वर्ग के साथ में दंत में ही बोला जाता है। ये हो गया हमारा त वर्ग के सारे वर्ण आ गए हैं और त वर्ग के साथ में एक ही उच्चारण है, यानी कि दंत उच्चारण स्थान से ये सारे उच्चारित किए जाते हैं कि त थ द ध न स, ये सारे दंत के हैं। तो एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित करने वाले जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे अगर आते हैं, इनमें से कोई भी आता है तो वो क्या कहलाएगा? श्रुत्यानुप्रास कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा श्रुत्यानुप्रास का उदाहरण हो गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या था? स। अब आता है हमारा नंबर 4 का। तो 4 का जो अलंकार है वो कौन सा है? हमारा नंबर 4 का जो अलंकार है वो है लाटानुप्रास। क्या है? लाटानुप्रास। देखिए लाटानुप्रास की जो परिभाषा होगी वो इस प्रकार होगी कि जहां समानार्थी समझते, समान अर्थ वाले समानार्थी शब्दों का प्रयोग होता है या फिर वर्णों का प्रयोग होता है, ठीक है, वहां लाटानुप्रास होता है। लाटानुप्रास अलंकार होता है, ठीक है, अलंकार होता है। कैसे होता है? एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, ठीक है, और पूत सपूत थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो क्यों धन संचय, ठीक है।
कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, कि थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हो गया है, बाकी ऐसा का ऐसा आ गया है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा लाटानुप्रास अलंकार कहलाएगा। अब चलते बच्चों, हमारा यहाँ पर आता है नंबर 5 का और लास्ट का अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास अलंकार। अब अंत्यानुप्रास अलंकार की एक विशेषता बताती हूँ कि पंक्ति में, ठीक है, जहां पंक्ति में तुक बनता है, क्या बनता है, अंत में तुक बनता है, पंक्ति के अंत में क्या लिखेंगे कि जहां पंक्ति के अंत में, जहां पंक्ति के अंत में एक समान वर्ण आए, एक समान स्वर, ठीक है, स्वर आए तथा तुक मिलाए, तो वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। अब इसके लिए उदाहरण देखेंगे, जैसे कौन सा उदाहरण आएगा इसमें। अब देखिए जो इसका उदाहरण आएगा वो आएगा, हम इसकी चौपाई ले लेते हैं। चौपाई जैसे जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यहाँ पर देखिए क्या आया, अंत में क्या आया, सागर, ठीक है, इसको ध्यान में रखना क्योंकि अंत्यानुप्रास से सागर। जय कपीस, कपीस तिहु लोक उजागर। देखिए इसमें भी आगर, स हटा दो तो आगर और उजागर आगर, ये जो तुक बना है, ये जो अंत में तुक बना है ये आना चाहिए। तो ये कौन सा अनुप्रास होता है, अंत्यानुप्रास होता है। कौन सा अलंकार होता है, अंत्यानुप्रास होता है। अंत्यानुप्रास यानी कि अंत में अनुप्रास लगा है, लास्ट में बार बार आया, अंत में अनु लगा है, लास्ट में बार बार एक ही वर्ण आए हैं, एक जैसे वर्ण आए हैं, तो वो कौन सा है, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए बच्चों ये बहुत जरूरी है आपको जानना कि अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, छेकानुप्रास होता है, हमारा वृत्यानुप्रास होता है, हमारा श्रुत्यानुप्रास होता है, लाटानुप्रास होता है, अंत्यानुप्रास होता है। इन सबकी परिभाषा भी बता दी है मैंने आपको और इनके उदाहरण भी बता दिए हैं और किस तरह से आएंगे ये भी बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा दूसरा जो अलंकार है नंबर 2 का, उसका नाम है यमक। अब देखिए यमक अलंकार का एक अर्थ बताती हूँ। यमक, यमक का मतलब क्या होता है, जुड़वा। क्या होता है, जुड़वा, यानी कि तो जुड़वा होते हैं, दोनों एक जैसे लगते हैं। मान लीजिए कोई ट्विंस बच्चों ने जन्म लिया है, वो दोनों एक जैसे लगते हैं, दिखने में एक जैसे है, बोलने में एक जैसे, सब एक जैसे है, लेकिन उनका व्यक्तित्व अलग अलग है। उनका जो व्यक्तित्व है, हो सकता है उनका स्वभाव अलग अलग हो, उनका जो कहने का तरीका है, मतलब उनके जीवन जीने का तरीका है, जो दोनों बच्चों का वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो यमक अलंकार का यहाँ पर यही अर्थ होता है कि दो शब्द एक जैसे आते हैं लेकिन उनके जो अर्थ है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। कि यमक अलंकार में काव्य रचना में कोई शब्द या शब्द समूह का प्रयोग बार बार और प्रत्येक बार उसका बार बार हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए बोराए जगवा पाए बोराए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कनक और कनक, 2 वर्ण आ गए हैं, ये आ गया हमारा कनक और ये आ गया हमारा कनक। अब इसमें कहा है कि 100 गुनी मादकता, कि एक कनक से दूसरे कनक की 100 गुनी यानी कि 100 गुना नशा है उसके अंदर, अलग अलग बता रहे हैं। एक कनक का मतलब होता है सोना, और ये सोना नींद वाला नहीं है, ये स्वर्ण यानी कि जो गोल्ड होता है, स्वर्ण होता है, उसके लिए कहा है, ठीक है। और दूसरा होता है धतूरा। धतूरा एक ऐसी चीज होती है, एक नशीला पदार्थ होता है, एक नशीला पेड़ होता है, इसका छोटा सा पौधा होता है, पेड़ नहीं छोटा सा पौधा होता है, और उस धतूरे के पौधे के जो पत्ते होते हैं, या धतूरा शिव जी को भी चढ़ाया जाता है। अगर आप उसको खा लेते थे तो आप, अगर ज़्यादा मात्रा में खा लिया तो मर जाएंगे, और अगर उसको लिमिटेड मात्रा में आपने यूज़ में लिया तो आपके अंदर उसका नशा बना रहेगा। जैसे शराब वगैरह जो मादक पदार्थ है उनका नशा बना रहता है, वैसे नशा बना हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर कनक और कनक दोनों का अलग अलग अर्थ
है और दोनों अलग अलग अर्थ प्रकट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि एक कनक से दूसरे कनक की जो नशा है वो बहुत ज़्यादा है, कि एक को खाकर तो इसको खाकर तो सिर्फ बौराए, यानी बौराए का मतलब क्या होता है, पागल हो जाना, ठीक है, मतलब पागलपन हो जाता है कि इस धतूरे को खाकर तो केवल और केवल वो नशे से थोड़ा सा पगला जाएगा। लेकिन अगर इसको पा लिया, इस सोने को अगर किसी ने पा लिया तो वो देख के ही पागल हो जाएगा कि मुझे इतना बड़ा खजाना कैसे मिल गया भाई, तो वो वैसे ही पागल हो जाएगा। तो कनक और कनक दोनों के अर्थ यहाँ पर बता दिए, दोनों जुड़वा है लेकिन दोनों का व्यक्तित्व अलग है, दोनों के अर्थ यहाँ पर अलग निकल कर आते हैं। इसलिए कौन सा अलंकार है ये, यमक अलंकार है। अब चलते बच्चों, हमारा नंबर 3 का जो अलंकार है वो आता है श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार में देखिए क्या होता है कि यमक अलंकार में क्या होता है कि जुड़वा होते हैं, एक जैसे दिखने वाले होते हैं, ठीक है, और श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक ही अर्थ होता है, मतलब एक ही शब्द होता है। कितने शब्द होते हैं, एक ही शब्द होगा, लेकिन उसके जो अर्थ होंगे एक ही शब्द एक ही होगा, लेकिन जो अर्थ होंगे वो अलग अलग होंगे, कई अर्थ उसके निकल सकते हैं, ठीक है। कैसे कि श्लेष अलंकार की पहचान होती है कि जहाँ रचना के किसी वाक्य में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, अनेक अर्थ, कोई भी शब्द ले लिया है उसके आप अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। उसके लिए एक उदाहरण दिया है कि रहीमन पानी राखिए, पानी दे दिया, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमदास जी का दोहा ये, और बहुत ही अच्छा दोहा है, कई बार आपने सुना होगा। पानी गए न उबरे मोती, यहाँ पर आएगा मोती, मोती मानस चून। अब यहाँ पर 3 चीजें बता दी है। मोती तो क्या हो गया यहाँ पर रत्न, मोती क्या हो गया यहाँ पर रत्न के लिए कहा गया है, रत्न। मानस क्या हो गया यहाँ मानव के लिए, और चून क्या हो गया यहाँ पर आटा, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, कि रहीमदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में पानी को बनाए रखना चाहिए। पानी क्या है, पानी को मतलब रखना चाहिए तो सब कुछ सही हो जाता है क्या, केवल पानी ही रखना चाहिए। तो यहाँ पानी के अलग अलग अर्थ निकल आते हैं कि पानी के देख लिए कितने अर्थ निकले हैं। एक पानी तो दिया गया कि बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, एक पानी तो दिया गया है मोती के लिए, ठीक है, एक पानी दिया गया है मनुष्य के लिए यानी कि मानव के लिए, और एक पानी जो दिया गया है वो चून यानी कि आटे के लिए, आटा, ठीक है। तो पानी क्या है, एक तरह का मान सम्मान और इज्जत है, यानी कि आपके अंदर अगर पानी नहीं है, सीप के अंदर पानी की बूंद नहीं गई तो वो मोती नहीं बनेगा। मनुष्य के अंदर मान सम्मान नहीं है तो उसका जीवन जो व्यर्थ है, और आटे के अंदर अगर पानी हम नहीं डालते हैं तो इधर उधर बिखरा बिखरा सा रहता है। तो पानी के कई अर्थ निकलते हैं, परिस्थितियों के अनुसार अर्थ निकलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा। यहाँ पानी शब्द का उपयोग हुआ है जिसके 3 अलग अलग अर्थ निकल कर आते हैं, जैसे कांति, पानी, मोती में अगर पानी नहीं है यानी कि चमक नहीं है तो वो कोई मतलब नहीं है। आत्मसम्मान हो गया, मनुष्य के लिए अगर उसके अंदर आत्मसम्मान और एक स्वाभिमान की बात नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। और पानी आटे के लिए कहा गया है कि जल के लिए अगर आटे के अंदर हम पानी नहीं डालेंगे, जल नहीं डालेंगे तो वो उसका अस्तित्व ऐसे ही बिखरा बिखरा सा चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा श्लेष अलंकार। अब करते बच्चों यहाँ हम हमारा नंबर 4 का जो अलंकार है जिसका नाम है पुनरुक्ति। क्या है, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति अलंकार। अब ये जो पुनरुक्ति अलंकार है वो क्या है, पुनः, पुनः का मतलब क्या होता है, पुनः यानी कि बार बार, और उक्ति, उक्ति का मतलब होता है कथन। 2 चीजों से बनकर बना है पुनः धन उक्ति। अब ये जो पुनः धन उक्ति है यहाँ पर देखिए, पुनः धन उक्ति। अब ये जो विसर्ग है, विसर्ग के पहले र है तो क्या हो गया है, ये विसर्ग र बन गया है, विसर्ग र बन गया है, र में उ की मात्रा लगा दी तो ये क्या बन गया है, पुनरुक्ति, ठीक है। पुनरुक्ति यानी कि पुनः उक्ति, फिर से कहना, बार बार कहना। इसकी परिभाषा देखते हैं हम सबसे पहले। अब देखिए यहाँ इसकी परिभाषा होगी कि जहां एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। रक्ति
अलंकार होता है। ठीक है, लेकिन देखिए बार बार आवृत्ति होती है, लेकिन वहाँ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार होगा, सिर्फ 2 बार ही आवृत्ति होगी। ठीक है, अब ये 2 बार आवृत्ति कैसे होगी, तो देखिए 2 बार आवृत्ति के लिए हम यहाँ पर पहले एक उदाहरण देख लेते हैं कि कैसे होगी। मधुर वचन कही कही परितोषी, मधुर वचन कही कही परितोषी। अब देखिए ये जो कही और कही आया है, ये दोनों बार अलग अलग आया है। अब हमने यहाँ पर यमक अलंकार जो पढ़ा था उसमें 2 शब्द आ रहे थे, जैसे कनक और कनक आ रहा था, तो कनक और कनक 2 बार आया था, दोनों का अर्थ अलग अलग था। ठीक है, इसका भी अलग था, इसका भी अलग था, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर सेम बात है, दोनों का अर्थ एक ही होगा। क्या होगा, दोनों का अर्थ एक ही होगा, एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। वहां पर पुनरुक्ति होगी कि एक ही कथन को बार बार कहा गया है, एक ही वचन को बार बार कहा गया है, एक ही शब्द को बार बार कहा गया, तो वो पुनरुक्ति हो गया, अर्थ अलग नहीं है। अर्थ अलग कब होगा, यमक अलंकार में, कि जब अर्थ अलग प्रकट कर रहा है तो आपका क्या जाएगा, वहां पर यमक अलंकार चला जाएगा। और अर्थ अलग प्रकट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो कहाँ जाएगा, पुनरुक्ति अलंकार में होगा। ये बार बार कितनी बार होती है, सिर्फ 2 बार ही होती है, कि बार बार आवृत्ति होती है, अनेक बार नहीं होती है, बार बार। 2 बार हुई है उसको बार बार कहते हैं, और 2 से ज्यादा बार होती है उसको अनेक बार कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार। तो देखिए बच्चों, आज हमारा यहाँ पर शब्दालंकार पढ़ लिया हमने। सबसे पहले अलंकार की परिभाषा को पढ़ा है, अलंकार के भेद को पढ़ा है, उपभेदों को देखा हमने। उपभेदों में सबसे पहले हमने जो टॉपिक लिया है वो है शब्दालंकार। तो आज हमारा शब्दालंकार का जो टॉपिक था वो क्लियर हो गए हैं। 4 उसके भेद पढ़ लिया है, अनुप्रास के 5 भेद पढ़ लिया है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो गई है। अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक, इसी के एक और भेद है अर्थालंकार। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है, नेक्स्ट क्लास में अर्थालंकार के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।